तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। यह वीडियो एसकेएमयू और एनपीयू दोनों के लिए है। ठीक है, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी और एनपीयू यूनिवर्सिटी, और दोनों यूनिवर्सिटी का राज भी आप लोग जानिएगा एक दूसरे यूनिवर्सिटी का, एसकेएमयू एनपीयू। ठीक है, इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं पहले ये चीज़ जान लीजिए। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो चीज़। पहला चीज़ जानेंगे कि हमारा कितने मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड्स में करना है, 1 मार्क्स का कितने में करना है, 5 मार्क्स का कितने में करना है और 15 मार्क्स का कितने में करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें और अच्छा मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके साथ दूसरा जानेंगे कि हमारा कौन सा पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा और कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट हमारा है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कितने मार्क्स में करना है। देखिए, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, एनपीयू या एसकेएमयू, आपके एग्ज़ाम में 3 प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 1 मार्क्स का, एक आएगा 5 मार्क्स का, एक आएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, जो एनईपी आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ये 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले जो आएंगे एग्जाम में, उसका आंसर या तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा या फिर अगर सब्जेक्टिव में आता है तो इसका आंसर आपको 2 से 3 लाइन में करना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, 1 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलेगा और 1 से कम मार्क्स भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो 2 से 3 लाइन मैक्सिमम अगर परिभाषा है तो। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और 5 मार्क्स का जनरली 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जब भी आएगा 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे स्थिति में 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कितना में, 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड। 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। ठीक है, तो 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड करना है। जैसे ये हमारा खड़ा पन्ना है, ठीक है, तो इसका दोनों साइड करना है। समझ गए बात को? तो खड़ा पन्ना का दोनों साइड में करना है, 1 खड़ा पन्ना का 5 मार्क्स का। 15 मार्क्स का एग्जाम में आता है जनरली 4 को क्वेश्चन। ठीक है, 6 को होता है जिसमें से किसी 4 को बनाना होता है। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर कितना में कीजिएगा? देखिए, 15 मार्क्स क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए। 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज। बोलिएगा इतना, अरे भाई इतना नहीं लिख पाएगा तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना लिख सकते हैं इजीली। 3 घंटा है, 80 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, गर्दा उड़ा के लिख दीजिएगा, एकदम हाथ रुकना नहीं चाहिए। बस ये सोच लीजिए कि मेरा कलम एक बार जहाँ बैठ गया कलम में तो कहीं नहीं उठेंगे, ना टॉयलेट जाएंगे, ना कहीं जाएंगे पानी पीने, कहीं नहीं, कुछ नहीं, चाहे मर जाएं लेकिन यहीं पे 3 घंटा लिखेंगे बिना पेन उठाए। ठीक है, ये प्रण लेके बैठ जाइए। बस छींक उग आ जाए तो वो अलग की बात, ऐसा प्रण लेके बैठिए। डेफिनेटली आप, मैं बता रहा हूँ 28 को, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में 28 पेज होता है, किसी किसी में 32 पेज, सब पेज आप फुल कर दीजिएगा 28 तक। ठीक है, तो ये प्रण लेके बैठना है आपको। अगर आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का आता है, जैसे अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो इन केस 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अगर आपके एग्ज़ाम में, तो 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड में कीजिएगा। ठीक है, 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड में कीजिएगा। दैट मीन्स 3 पेज। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का लिखना है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह दे दीजिएगा, जैसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज दैट मैं लिख रहा हूँ आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो पहले लिखा भूकंप, अब भूकंप के बारे में बताऊंगा तो भूकंप को ब्लैक पेन से लिखूंगा, फिर इस तरह से टिक देके ब्लू पेन से बाकी सारे डिटेल्स भरूंगा। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में ऐसा ऐसा आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेन का यूज करना है। साथ ही आपका जो पेपर है, सपोज दैट ये मेरा पेपर है। ठीक है, ये मेरा इस तरह से दिया होता है और एक साइड में मेरा हाशिया पेपर में पहले से टिक लगा होता है इस टाइप से ना। फिर भी आपको स्केल ले जाना है। ठीक है, और स्केल से आपको दोनों साइड, एक साइड इस साइड में मारना है हाशिया के सामने और एक इस साइड में मारना है स्केल, 2 को स्केल चलाना है। इससे आपका पेज जो है छोटा हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, अब अगर आप लिखिएगा पेज तो ये छोटा पेज जल्दी भर जाएगा आपका। तो ये टेक्निक अगर आप नहीं अपनाते हैं तो अपनाइए। मैंने पूरा अपना ग्रेजुएशन 10th 12th, 10th में तो नहीं अपनाया था, 12th में अपनाया था, 12th। ठीक है, वहाँ पर भी मैंने टॉप किया था अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मेरा अच्छा मार्क्स आया, पूरे कॉलेज में सबसे टॉप था मेरा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं यार मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर पीजी में
ये भी अच्छा, मतलब पीजी में भी ये रूल मेरा काम आया था। तो आपको दोनों साइड स्केल मारना है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो एक डंडा ले जाइएगा बोलिएगा मैं किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा यार, छोटा सा डंडा तोड़ लीजिएगा, ठीक है, और उस डंडे से दोनों साइड स्केल मार दीजिएगा। समझ गए ना बात को? बस जो हमें काम निकालना है यार, किसी से भी करो, पेन से करो चाहे स्केल से करो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको दोनों साइड स्केल मारना है, पेज छोटा हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी पेज भर जाएगा। ये टेक्निक हो गया। अब अभी एनपीयू का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, ठीक है। 24 तारीख से इन लोगों का एग्ज़ाम था। एसकेएमयू वाले सुनेंगे, अरे भाई एनपीयू तो बहुत गद्दार निकला। एसकेएमयू भी कोई सुधार नहीं है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है ना सेमेस्टर 2 का एसकेएमयू में, उनसे पूछ लीजिएगा, उन लोग को पानी पिया दिया था एसकेएमयू, ठीक है। उन लोग को खून के आंसू रुलाया था। उन लोग का सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया था फॉर्म फिलअप करवा के एसकेएमयू कैंडिडेट। मतलब एसकेएमयू भी बहुत ख़राब यूनिवर्सिटी है, सच बता रहा हूँ। अभी झारखंड में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी है तो मैं आपको मान रहा हूँ 2 यूनिवर्सिटी, एक कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है और एक रांची यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे आता है रांची यूनिवर्सिटी। सबसे मस्त है कोल्हान यूनिवर्सिटी, सबसे मस्त, ठीक है। जो चाईबासा में आता है, चाईबासा जमशेदपुर से लेकर खरसावां, ठीक है, उस साइड में आता है। यहाँ के बच्चे मस्त पढ़ते हैं, सिलेबस भी मैंने उनका पढ़ाया, बहुत ईजी है, बहुत मस्त है। बाकी सब का यूनिवर्सिटी एकदम माथा हाथ ले लेता हूँ मैं जब सॉल्व करने बैठता हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल एनपीयू का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। एसकेएमयू और एनपीयू में अब कौन कौन से पेपर अब सब्जेक्टिव होंगे, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, चलिए जानते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 21 तारीख को ये जारी हुआ है, 21/6/2024 को नोटिस, और इसमें एनपीयू का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, ठीक है, पोस्टपोन किया गया है एग्जामिनेशन नोटिस कि दिस इज नोटिफाई फॉर ऑल कंसर्न दैट ड्यू टू क्या है, अनअवॉइडेबल सर्कमटेंस, मतलब अपरिहार्य कारणों से, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 24 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला था ये आपका पोस्टपोन किया जाता है, ठीक है। एंड न्यू शेड्यूल ऑफ द अंडर लिस्टेड एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाई वेरी सुन, ठीक है। तो जल्दी ही जारी किया जाएगा। और यहाँ तक कि ये नोटिस वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, कम हरामी है मतलब दूसरों सूत्रों से पता चलता है यार, अपना वेबसाइट है, वेबसाइट क्यों है, यूज करो उसका। मालूम नहीं वहाँ पे कौन कौन सा कोडिंग जो करने वाले बैठे हैं, या चलिए जो भी है, पूरा सिस्टम है ख़राब हो गया तो क्या बताएं। अब देख लेते हैं एसकेएमयू दुमका, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है, और एनपीयू, इन दोनों में कौन कौन सा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, कौन कौन सा एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एसकेएमयू से ही शुरू करते हैं क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए आपका मेजर पेपर सब का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एमडीसी पेपर भी आपका सब्जेक्टिव होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। सेक पेपर जो रहेगा डिजिटल एजुकेशन, ये सेक पेपर, क्योंकि पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था डिजिटल एजुकेशन का तो ऑब्जेक्टिव लिया था या सब्जेक्टिव लिया था, एसकेएमयू सब्जेक्टिव लिया था, ठीक है। तो ये पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, ये भी पेपर सब्जेक्टिव होगा। मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, सेक पेपर, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा खतरा है कि ये जो डिजिटल एजुकेशन का पेपर है केवल इंग्लिश में पूछा था पिछले बार, तो हो सकता है इस बार भी इंग्लिश में पूछे, लेकिन मैं आप लोग को बता दूंगा सॉल्यूशन, जिससे आप लोग हिंदी में भी इसको लिख पाइएगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। और ये हो गया सब सब्जेक्टिव है। ऐसी पेपर जो आपका आएगा इंग्लिश या हिंदी रखें, ये भी आपका सब्जेक्टिव में आएगा। एक पेपर यहाँ पे जो बैक पेपर है ये पिछले साल यहाँ पे आया था सब्जेक्टिव में, ठीक है। एंड एसकेएमयू का सब पेपर सब्जेक्टिव में आया था, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज कर दिया है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा संचय में हूँ कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये जो है आपका और एनवायरमेंटल स्टडीज़, मतलब वैसे तो मैक्सिमम 4 से सब्जेक्टिव ही पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया इसलिए ऑब्जेक्टिव भी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 90% चांस है कि एसकेएमयू का सभी पेपर सब्जेक्टिव होगा, सब पेपर सब्जेक्टिव, ठीक है। क्योंकि जैसा हिस्ट्री बताया है, मतलब जैसा अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एसकेएमयू का तो टेंशन बहुत कम है लेकिन टेंशन है क्योंकि जो डिजिटल एजुकेशन का पेपर है सभी पेपर 2 भाषाओं में आता है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन का पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आता है। वैसे ही नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का भी खेला है। चलिए जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पेपर सब्जेक्टिव होता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो मेजर पेपर इनका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये जो सेक पेपर है, सेक पेपर भी सब्जेक्टिव होता है और सब पेपर 2 भाषाओं में होता है, ठीक है।
माइनर पेपर ये भी आपका सब्जेक्टिव में होगा, देख लीजिए जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेजर माइनर और आपका एमडीसी का पेपर इसी टाइप से आएगा, ठीक है। और एसी का भी पेपर ऐसे ही आएगा। एसी हो गया, उसके बाद एमडीसी हो गया। ये जो भैक का पेपर है ना एनपीयू का, ये पक्का है, ठीक है, पक्का 100% संभावना है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक एनपीयू का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है भैक पेपर में, ये जो भैक पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, एनपीयू का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है भैक पेपर में, सब बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, हर बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। तो आप लोग कमर कस लीजिए एनपीयू वाले कि आप लोग का ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है, ठीक है, और आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पेपर, ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 50 को क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इंडिया से रहेगा, 50 क्वेश्चन ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन से रहेगा, ठीक है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, इसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। कहाँ से कीजिएगा? रांची यूनिवर्सिटी का जितना भी वीडियो है सब देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी का जितना भी मैंने प्ले लिस्ट पर अपलोड किया है सब देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव को नहीं देखिएगा, ठीक है। क्योंकि एनपीयू का पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा वो पेपर, बाकी सब में आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। एनपीयू भी लगभग पार कराइए देगा। और एसकेएमयू का सबसे ज़्यादा टफ पेपर रहेगा ये वाला डिजिटल एजुकेशन, क्योंकि पिछले बार यह केवल इंग्लिश में आया था, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। जो हिंदी नहीं जानता है वो समझ रहे हैं ना, उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था। चलिए जो भी है, मैं एक एक करके सबका कन्फ्यूज़न दूर करते जाऊँगा। और एनपीयू का फिर से नया शेड्यूल निकलेगा, नया डेट रहेगा, नया टाइम रहेगा। कितना टाइम लगेगा तो मैं भी मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 1 सप्ताह और मैक्सिमम 15 दिन, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं खींचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब मैं क्या बताऊं, एनपीयू का जो सिलेबस है वह रांची यूनिवर्सिटी से पूरा मैच करता है, पूरा। तो रांची यूनिवर्सिटी का अगर आप पूरा वीडियो देख के जाते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे एग्जाम में एनपीयू का। वहीं एसकेएमयू का बात करें तो एसकेएमयू का जो पेपर है यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मैच करता है, ठीक है, लेकिन सब नहीं मैच करता है। थैंक यू, बाय। जितना भी नॉलेज है मेरे पास, जानकारी है, मैं सब आपको बटोर के दे देता हूँ रैंडमली, अपना फ्रेंड जैसा, छोटा भाई जैसा, छोटे बहन जैसा या फ्रेंड। जो समझते हैं मुझे सर नहीं दोस्त समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। थैंक यू, बाय। और फेस वगैरह दिखाने की बात है, चेहरा में कुछ नहीं रखा है दोस्त, ठीक है। काम कीजिए, जिस दिन टाइम आएगा उस दिन चेहरा भी दिखाऊँगा, ठीक है, बाय।